नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विथ MK। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला, कमेंट मिले, लाइक भी मिला और इतने सारे सब्सक्राइबर होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें साइंस का ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप हिस्ट्री के साथ साथ आप साइंस को भी लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं उनके इस प्रस्ताव को सामने रखा और मैं आज 40 क्वेश्चन साइंस का खासकर चुन के लाया हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को पढ़ने के बाद 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवा दूँगा मैं, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लेकर के आऊँ। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज का वीडियो। दोस्तों चलते हैं पहले वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बोस ने, दूसरा कॉल्फ ने, सी ऑपरिन ने, चौथा है डी फाइट्रोक्रोम ने। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉल्फ ने। इसके अलावा आपसे सिलाई मशीन का अगर पूछ लिया जाए तो सिलाई मशीन का आविष्कारक है एलियास हावे ने। इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो ये शुगर बेबी किसकी प्रजाति है आप लोगों को बताना है। इसका ऑप्शन है गाजर, तरबूज, चुकंदर, खरबूज। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि तरबूज की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोगों के पास ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5 और विटामिन C। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बोलिए। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 से क्या एक्स्ट्रा क्या होता है, इसके अलावा और कमी होने से क्या होता है, तो एनीमिया नामक रोग भी विटामिन 6 की कमी से होता है। B2 से क्या होता है, B2 से त्वचा का फटना, तंत्रिका तंत्र में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। विटामिन B5 से क्या होता है, विटामिन B से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे पेशियों में लकवा लग जाता है। ये किसी कमी से, B5 की कमी से। विटामिन C की कमी से क्या होता है दोस्तों, हमारे मसूड़े, दांत के जो मसूड़े होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और दांत भी टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रव्य नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग को कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को रखते हैं। इसके बाद आते हैं अगला, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है कार्डियोग्राम, केस्कोग्राफ, साइटोट्रॉन, किलोस्कोप। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कार्डियोग्राम। साइटोट्रॉन क्या है, साइटोट्रॉन कृत्रिम वर्षा कराती है। केस्कोग्राफ क्या है, तो केस्कोग्राफ के बारे में जब बता दूं कि यह पौधे की वृद्धि को नापता है। कौन नापता है, केस्कोग्राफ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद किलोस्कोप की बात करें तो किलोस्कोप बारीक तारों का व्यास नापने में मदद करता है। अगला है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। पहला है इंसुलिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, गाइनोट्रोपिक और चौथा है एपिनेफ्रिन। आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, टेस्टोस्टेरोन। अगला है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है। तो हमारे बॉडी में लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका होती है। तो लाल रक्त कणिका कहाँ से बनती है, आपसे ये पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जीवन काल कितना होगा RBC का, यानी कि रेड ब्लड का। तो आपको बताना है 120 दिन, 100 से 120 दिन आपका आंसर होगा। उसके बाद यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, ये रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ किडनी भी इसका रक्त साफ करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों, किडनी। अगला है, लेजर की खोज किसने की थी। लेजर की खोज किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन है 4 बर्गर, कॉफ, मूरे और मोहेम। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहेम, ठीक है।
अगला आते हैं, अगला है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको बताना है किडनी के बारे में, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। बता दूं ऑप्शन, लुइस मोमेह, जोसेफ मुरे और जोसेफ लिस्टर। आपको बताना है इसमें से कौन इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि जोसेफ मुरे। अगला आते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। एड्स यानी एक प्रकार का वायरस है दोस्तों, जो HIV से होता है, ठीक है। अगर एड्स का फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसकी पहचान सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1975। उन्मूलन का मतलब होता है जब भारत से पूरी तरह से ये हट गया। अगला है, विश्व में वन दिवस कब मनाया जाता है। तो वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों के पास 5 जून है जो हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, और 14 मार्च जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, ये मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल पाई डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। पाई दिवस यानी कि दोस्तों ये जो पाई है इस प्रकार का जो मैथ में बनाते हैं, ये पाई, इसी का दिवस मनाते हैं 14 मार्च को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। ऑप्शन है दोस्तों CA40, सीजियम, आयोडीन और सीरियम 90। तो आपको उत्तर क्या होगा दोस्तों, SR19, ठीक है। अगला है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो यह होता है विटामिन C से, विटामिन A से नहीं होता है, विटामिन K से नहीं होता है, ठीक है। किससे होता है, विटामिन C से। विटामिन E अगर होता है किसी को, विटामिन E की कमी होती है तो उसको रात में नज़र नहीं आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं दोस्तों, रतौंधी बोलते हैं हम लोग। आइस और विटामिन K की कमी से क्या होता है, थक्का नहीं बनता। जब हम लोग खून कहीं से कट जाती है तो खून बाहर निकलता है, वो बाद में जम जाता है। विटामिन K की कमी से वो नहीं जमेगा। अगर विटामिन K की कमी हो जाती है तो खून कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और उसमें थक्का बनने की संभावना कम रहेगी। तो हम लोग के थक्का बनने में कौन हेल्प करता है, विटामिन K, ठीक है दोस्तों। आगे है, RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। तो RNA का मुख्य कार्य होता है, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, और इसमें से कोई कार्य नहीं करता। तो दोस्तों RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। तो आपको जीव के बारे में बताना है। ऑप्शन दिया गया है, कुत्ता, जीवाणु, कबूतर या फिर सूअर। तो आप लोगों को इसमें से चुन के बताना है कि यह मस्तिष्क ज्वर होता है किसके कारण होता है। दोस्तों मैं बता दूं, यह जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण मस्तिष्क ज्वर होता है। इसके बाद, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, जेरेंटोलॉजी। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यकृत के अध्ययन को कहते हैं, आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, उसके बाद है हेरोलॉजी और चौथा है नीडोलॉजी। तो आप लोगों को इसमें से सही करना है क्या, हेरोलॉजी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है चेहरे यानी कि फेस में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो फेस में कुल 14 हड्डियां होती है। खोपड़ी की बात करें तो 8 होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। किसमें दोस्तों, मस्तिष्क में स्थित होती है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, अरस्तु, ओस्टावाल्ड्स टिपो, कैरोलस लिनियस और चौथा दिया हुआ है थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें तो बताना है आंसर। तो इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, जिसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, सिनकोना पौधे के किस भाग से क्विनोन प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग को इसमें से बताना है कि सिनकोना जो है
इसके किस भाग से हम लोग कुनेन नामक दवा बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तने की छाल से। सिंकोना के पौधे से छाल को निकालकर कुनेन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा किससे? तने की छाल से। इसके बाद है एक पेड़ की आयु का अनुपात लगाया जाता है। अगर मुझे पेड़ का उम्र बताना हो तो हम लोग किस विधि द्वारा हम लोग जान पाएंगे? ऑप्शन दिया गया है तनों के बने हुए वलयों को गिनकर, उसके बाद है पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, या फिर पेड़ों के आकार को मापकर। तो दोस्तों पेड़ की पत्तियों को गिना जा सकता है क्या? नहीं। पेड़ के आकार के हिसाब से हम लोग किसी का माप कर सकते हैं क्या? नहीं। हो सकता है कोई पेड़ बड़ा हो और कोई पेड़ लंबा हो, कोई पेड़ छोटा हो, तो इससे हम लोग की आयु का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शाखाओं को गिनने से भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग किससे प्राप्त करेंगे दोस्तों? तनों की बने बलियों को देख करके। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब मॉर्निंग में सूर्य की किरण में पेड़ पौधे अपना खाना बनाना शुरू करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसी वक्त होती है। तो उस दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। सोच समझ के दीजिए आंसर। तो इसका आंसर आप लोग को करना है ऑक्सीजन। मॉर्निंग के टाइम हम लोग को अधिकतर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। उसके बाद है आलू का बदला हुआ रूप। जो हम लोग आलू खाते हैं वो किसका बदला हुआ रूप है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों तना। दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करना तो भूले ही ना, क्योंकि अब हर सप्ताह आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी करवाया जाए। जिन लोगों के पास अभी ये वीडियो नहीं गया है आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और जो व्यक्ति अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अगले टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कमल, गेंदा, रेफ्लेसिया या अड़हुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला आते हैं, अगला नंबर 26। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या फिर उटकमंड को। किस जगह पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। अगला है 27 नंबर। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वरण यानी कि चुनाव किसने किया है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है मेंडल, लेमार्क, वेलेस या फिर डार्विन। तो किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। आपको आंसर मारना है फूल। हम लोगों को अफीम फूल के पौधों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? आप लोग को बताना है इसमें सबसे लंबा वृक्ष कौन है, वो भी जीवित। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिकोया। सिकोया क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन दिया गया है कार्टिकोलस, जुफिलस, सेक्सिकॉल्स या फिर क्रोफोफिल्स। आप लोग को इसमें उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्टिकोल्स। ठीक है दोस्तों, जो वृक्षों के छालों पर उग जाते हैं। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिया गया है BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अमृता पटेल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। उसके बाद है झूम खेती प्रचलित है कहाँ पर? आप लोगों को बताना है जगह, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर या फिर वाराणसी। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। कानपुर में झूम खेती
प्रचलित है। इसके अलावा असम में भी झूम खेती होती है। अगला है फूल गोभी का खाने भाग्य योग्य। जो हम लोग फूल गोभी खाते हैं तो कौन सा भाग हम लोग फूल गोभी का खाते हैं, आप लोग को ये बता। ऑप्शन दिया गया है फल, वृक्ष, पुष्पक्रम या फिर कलिका। हम लोग फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुष्पक्रम। अगला है किसके बीज नहीं बनते। ऑप्शन दिया गया है घास, पाइन्स, फर्न या फिर आम। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मानना है। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फर्न। फर्न में क्या होता है, बीज नहीं बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आप लोगों को चावल, मक्का, मूंगफली या फिर सेब। आप लोगों से इसमें चुन के बताना है आंसर क्या होगा। आपको उत्तर करना है मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसके बाद है रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है। किस फसल में रेड डॉट का रोग मिलता है। ऑप्शन है गन्ना, केला, कपास या फिर मूंगफली। आप लोग को आंसर करना है क्या, गन्ना। यानी कि गन्ना में क्या होता है दोस्तों, रेड डॉट रोग पाया जाता है। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है। ऑप्शन दिया गया है मक्का, गेहूं, तंबाकू या फिर धान। आप लोग को इसमें से उत्तर मारना है किसको, तंबाकू को। तंबाकू क्या है, एक नकदी फसल है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन के तेल को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया गया साइकस, देवदार, चीड़ के पेड़ से या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से आंसर क्या मारना है, चीड़ के पेड़ से हम लोगों को क्या मिलता है, तारपीन का तेल मिलता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 नंबर। सबसे बड़े पुष्प होते हैं कौन सा, क्रिसेंथियम, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी या फिर जिनिया। तो आप लोगों को इसमें से ऑप्शन क्या मारना है, रिफ्लेसिया। क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। चाय में लाल कीट का कारण क्या है। चाय में जो लाल कीट हो जाता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है हरी शैवाल के कारण। दोस्तों मैं आज तो 40 क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने लाया हूँ। कोशिश रहेगी कि और से ज़्यादा ही ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो मुझे खुशी होगी आप लोग ये वीडियो को देख करके अपना रिएक्शन दें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विद MK। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है आप लोग उसे सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में पड़े बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।